2 बच्चे से ज्यादा को जन्म नहीं दे सकती। तो मेरे पति बोलते हैं नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। लाए हैं आपके पति को? जी मेरे पति है। कहाँ बात कर? लाए हैं आपके पति को? जी मेरे पति है। कहाँ बात कराइए? मैं बचपन से मीट मछली नहीं खाती हूँ गुरुजी। आ जाइए। हमारे घर में मेरी मम्मी नहीं खाती है और हमारे घर में कोई मीट मछली बचपन से नहीं खाती थी। हमारे ससुराल में जब मेरा शादी हुआ तो वहाँ पे सब लोग खाते हैं। तो मैं इस सास को अपनी बोलती थी कि ये सब नहीं खाइए, वो हमें ज्ञान जब देते थे। बात कराइए। तो मैं चाहती हूँ मेरा पति आपसे गुरु मंत्र ले ले, बस मैं यही चाहती हूँ और मैं भी लेना चाहती हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या कह रहे हैं आपकी पत्नी, क्या चाह रहे हैं आप? वो जो चाह रहे हैं मैं उनके साथ हूँ। आप कह रहे हैं छोड़ देंगे, क्यों? वो मेरे माता पिता को नहीं अपनाना चाहते, सिर्फ मुझे अपनाना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं ऐसे पत्नी को नहीं अपनाना चाहता जो मेरे माता पिता को नहीं अपनाना क्यों? चाहता। आप माता पिता सास ससुर को क्यों नहीं अपनाना चाहते? बात कराइए। मैं उन्हें अपनाती हूँ। मेरे को वो बोलते हैं मीट मछली नहीं भी खाती हो, फिर भी मीट मछली हम लोग के लिए बनाओ। मैं नहीं बनाती हूँ तो इसलिए हमारी सास हमें बहुत, मेरे ससुर इतना गंदा गंदा गाली देते थे मेरे ससुराल में। मेरी मम्मी मेरे को समझा बुझा करके मेरी मम्मी आपसे गुरु मंत्र ली है। बात कराइए इनसे बात कराइए। बाबा जी 5 दिन पहले मेरे माता पिता से बात की है, बोले कि हम लोग जाएंगे वहाँ गौरी गोपाल आश्रम। तो मुझे भी पहले बोले थे चलिए, मैं बोला नहीं मैं जाऊंगा जब तो मैं अपने माता पिता के साथ जाऊंगा, अकेले मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि आपसे पहले मेरे माता पिता का फर्ज बनता है जो मैं उनको घुमाऊं, ले जाऊं। बोले ठीक है। और फिर 2 रोज बाद जो है कल इतना परेशान किए जो मैं आज ही जाऊंगा। देखो ऐसा है बेटा, पत्नी आपकी जीवन संगनी है, आपको पत्नी को भी लेकर चलना है और आपके माता पिता भगवान हैं तो माता पिता को भी लेकर चलना है। लेकिन माता पिता यदि गलत रास्ते पर हैं तो क्या उनको सही रास्ते पर लाना क्या पुत्र का धर्म नहीं है? बिल्कुल सर। तो आप अपने माता पिता को ये क्यों नहीं समझाते कि वो मांस ना खाएं? और अब आप ये बहू मांस नहीं खाती तो बहू से मांस क्यों बनवाते हैं? आप लोग थोड़ा सा घर परिवार की छोटी छोटी बातों को यदि जरा सी समझ, बच्चे को दे दो, बच्चे को दे दो। बाबा जी इनसे कभी नहीं बनवाए। ये है कि हम लोग मिथिलांचल से हैं, तो मिथिलांचल में मांस खाते हैं सब लोग। पहले से ही परंपरा है हमारा। जब मांस खाने की जनेऊ संस्कार होता है उसमें भी बलि प्रदान होता है। आप ब्राह्मण है? हाँ ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण होके मांस खाते हैं आप? सर बलि प्रदान होता है। हमारे जो कुल देवी हैं, घर में जो देवी है उनके पास भी बलि प्रदान का प्रथा है। तो प्रथा, गलत प्रथाओं को क्या आप चलाते रहेंगे? तो हम लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं सुधार करने के लिए। अब मैं भी छोड़ चुका हूँ। तो आप छोड़ चुके हैं मगर तो अब उनको नहीं समझा सकता ना, आपके माता पिता को। हाँ नहीं समझ पा रहे। तो अब उनको मैं चाहता हूँ कि परेशान नहीं करूँ। अब बुजुर्ग हो चुके हैं, 60-65 का उम्र है। अब तो उनको बोलो कथा सुने, वो उनको बोलो कथा सुने। हाँ कथा तो सुनते हैं, कथा सुने। आप नहीं खाते ना मांस? नहीं मैं छोड़ दिया हूँ। और ये जो गलत परंपराएं आपके बाप दादों ने पाली हैं, इन्हें आप यहीं विराम कर दो। किसी भी देवी और देवता को बलि नहीं चढ़ती या चढ़ा, कहाँ लिखा? हमें लिखा बता दो। बलि चढ़ाने के नाम पर बताइए, ब्राह्मण हो के आप मांस खाते हैं, अपना धर्म बिगाड़ रहे हैं। बाबा इस प्रश्न को हमने कहीं बहुत जगह उठाया है। मैं भी कहीं क्षेत्र में चला जाता था ब्राह्मणों के साथ, तो बहुत जगह जब बहुत विवाद बढ़ जाता था तो ब्राह्मण जन बोलते थे मिथिलायाम व्यवहारो अति बलवाना, मतलब मिथिला में जो है धर्म से भी बढ़ के व्यवहार है, उसको आपको लेके चलना पड़ेगा। नान जी तो उस जगह पे जो है झुकना पड़ता है। बहुत बहुत बड़े बड़े पंडित जी से भी वहाँ पे जो जाके देखो मुंह बंद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा बरसों से इंद्र की पूजा कर रहे थे। भागवत जी का प्रसंग हम बोल रहे हैं आपको। बरसों से वो इंद्र की पूजा कर रहे थे, पर भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है, आप गिरिराज जी की पूजा कीजिए। तो कुछ लोगों ने विरोध किया कि नहीं जी ये तो हमारी परंपरा है। भगवान ने कहा जो गलत परंपरा है वो भी चलाओगे? तब भगवान ने वो गलत परंपराओं को खत्म किया
और गिरिराज जी की पूजा करना स्टार्ट की। तब इंद्र ने गुस्सा में पानी बरसाया, तब भगवान ने गोवर्धन उठाए। कोई देवी देवता वरदा बकरी, वेदों में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। तो जहाँ अहिंसा की बात है वहाँ हिंसा कैसे हो सकती है? ये हिंसा करें और अहिंसा की बात करें, ये दोनों बातें तो अपोजिट हो गई, कैसे मैच करेंगी? इसलिए मांस आप ना खाएं, सबको रोकें, और ये परंपराएं गलत हैं। चाहे मिथिलांचल में हो, चाहे जमाने में हो, कहीं भी है, मारने की परंपरा तो गलत ही है, चाहे कहीं हो। गलत परंपरा आपके बाप दादे चला रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी उसी को फॉलो करते जाएंगे। भगवान ने बंद किया ना, फिर आप क्यों नहीं बंद करेंगे? हम बंद कर रहे हैं। ठीक है। और पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, पत्नी को छोड़ने वाले पुरुष को नरक जाना पड़ता है। राम जी की पत्नी रावण ले गया तो राम जी को भी कहना चाह रहे अब छोड़ देते हैं, दूसरी शादी कर लेंगे, ये नहीं होता। मगर गुरुजी अगर पत्नी के लिए जो माँ बाप को छोड़ दे उसका क्या होता है? नहीं, नारी क्यों छोड़ेगी? आपकी भी गलती है, आप अपने